प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए, इस आखिरी महीने के लिए, क्योंकि आखिरी महीना हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए काफ़ी स्पेशल होता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि गुजरे 11 महीने उसने मुझे, आपको, आपके परिवार को, मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा आशीषें दी हैं, संभाल के रखा। परीक्षाओं में भी कभी उसने अकेला नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में हमसे बेहद प्रेम किया और उसने अपना प्रेम साबित किया। और ये महीना सीजन ऑफ लव है, एक ऐसा सीजन है जिसमें हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। तो आइए हम मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके बाद उसके वचनों में चलते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम आराधना में चलते हैं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर इस समय भी हमारे साथ उपस्थित है। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमेशा हर कोई समस्या आए हमारे जीवन में या कोई परेशानी हो, वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमारे रास्तों के ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर ऑब्स्टिकल हमारे पाथ से निकाला है। आइए हम एक गाना सुनते हैं। दर्द में उसको याद करो, हर मर्ज में उससे दुआ करो। दर्द में उसको याद करो, हर मर्ज में उससे फरियाद करो। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। घबराना नहीं, डर जाना नहीं, मुश्किल में तुम थक जाना नहीं, वो तुम्हारे हरदम साथ है खड़ा। हर गम के समय तूफानों में, नाकामी के अंधेरों में, वो तुम्हारी रोशनी बन के है खड़ा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। उसने वादा किया है साथ कभी ना छोड़ेगा, टूटे हुए मन की वो आशा नहीं तोड़ेगा। पास उसके जो आओगे, दिल का करार पाओगे, खाली हाथ आओगे, झोली भर के जाओगे। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। घबराना नहीं, डर जाना नहीं, मुश्किल में तुम थक जाना नहीं, वो तुम्हारे हरदम साथ है खड़ा। हर गम के समय तूफानों में, नाकामी के अंधेरों में, वो तुम्हारी रोशनी बन के है खड़ा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। आएगा तुमको लेने वो, साथ उसके ले जाने को, आंसुओं को पोंछेगा, खुशियों से भरेगा। साथ उसके रहोगे तुम आसमानों के ऊपर, दुख न कोई होगा, सुख ही सुख होगा।
वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा, वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। घबराना नहीं, डर जाना नहीं, मुश्किल में तुम थक जाना नहीं, वो तुम्हारे हरदम साथ है खड़ा। हर गम के समय तूफानों में, नाकामी के अंधेरों में, वो तुम्हारी रोशनी बन के है खड़ा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा, वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। धन्यवाद करते यीशु कि सच में आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। आप हमें सीने से लगाते हैं पिता परमेश्वर। हमारा हर दर्द, हर परेशानी जो होती है उसमें आप ही का एक रास्ता जो है जो खुलता है पिता परमेश्वर। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो पिता, वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि हर तकलीफ हमारी दूर होती है आपके नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी चट्टान आए या कोई भी परेशानी आए हमारे जीवन में, आप फिर भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता आपका। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शलोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शलोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शलोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शलोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए पिता, जो हमेशा हमारे साथ रहती है पिता। इस मीटिंग के इस वीडियो के बनाने के समय भी हमारे साथ है ये प्रेजेंस पिता परमेश्वर। जो कोई भी देख रहा है पिता परमेश्वर, उसके साथ भी आपकी प्रेजेंस है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके लिए कितने स्पेशल है, हम आपके बच्चे हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपका हर एक एक बात के लिए पिता। हमें आप इतना ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, हर दिन आप हमें ब्लेस करते हैं। अनगिनत चीजों में हर एक एक सेकंड हमारे लिए आपकी एक ब्लेसिंग आती है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक एक बात के लिए। जो भी हमारे जीवनों में अगर कोई भी कठिनाई भी आती है पिता परमेश्वर, तो वो आपके नाम के द्वारा जाती रहती है पिता परमेश्वर। अगर कोई रास्ता बंद होता है पिता परमेश्वर, तो आप हमारे लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ आगे जब वचन बोला जाता है पिता, उस पे आपका लोह लगाती हूँ पिता, कि जो भी वचन बोला जा रहा है वो आपके द्वारा आने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई भी उसको सुने उसको ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक एक बात के लिए, और प्रार्थना करती हूँ कि जब हम वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे दिलों को खोले पिता, ताकि हम उसे अपने दिल से ग्रहण करने वाले हो सके और उसको फॉलो करने वाले हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक एक बात के लिए पिता। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की पवित्र सुबह में एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके आनंद को, उसके जय जयकार को मनाते हैं कि सच में ये जो सीजन है, ये क्रिसमस का सीजन है। दिसंबर से क्रिसमस हमारा स्टार्ट हो जाता है और हम प्रभु का पूरा विश्व इस क्रिसमस के सेलिब्रेशन को मनाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में आज ये आनंद हमारे जीवन के अंदर, हम सबों के जो विश्वासी है प्रभु को मानते हैं, प्रभु को अपना पहला स्थान देते हैं, उनके जीवन के अंदर ये पाया जाता है। ये जो सीजन है, ये क्रिसमस का सीजन है, ये गिफ्ट का और जॉय का सीजन है, आनंद का सीजन है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको आनंद देने के लिए इस दुनिया में आए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में 1 तारीख से शुरू हो जाता है क्रिसमस सीजन और पूरा जनवरी 15 तक ये चलता है पूरा। इस बात को हमें जानना जरूरी है कि पहले पूरे विश्व में 1 तारीख से शुरू हो जाता है और पूरे धूमधाम से पूरे विश्व में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि सच में वो आनंद हमारे जीवन के अंदर दिखाई देता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आया और उसने हमारे और आपको बचाया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक, उसका 9 बाब उसकी 6 आयत, बहुत अच्छी मुझे आयत ये लगती है। अगर आप पढ़ लें मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, उसका 9 बाब उसकी 6 आयत। क्योंकि हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पे होगी। क्या होगी? प्रभुता उसके कांधे पे होगी। हालेलुया मेरे प्रियो, सारा सब कुछ उसके कांधे पे होगा। प्रभुता यानी कि वो राज्य करेगा, वो राज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। जी आगे। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि अद्भुत युक्ति करने वाला।
वो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत युक्ति करता है। जो चीजें हमारे चित्त से बाहर है, जो हमें समझ में भी नहीं आती है, वो मेरे प्रिय परमेश्वर हमारी उन चीजों की, हमारे उन मनोरथों को पूरा करता है। और सच में वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आप नहीं सोच सकते कि उसने कितनी बड़ी अद्भुत युक्ति हमारे और आपके लिए की। वो इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने का मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो, जी उठने का मतलब हमारे लिए उसने अद्भुत युक्ति करी कि अद्भुत तरीके से इस दुनिया में आया। कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ, बिना पाप के पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ और बाइबल बताती है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अद्भुत युक्ति मेरे और आपके लिए की है। यह है मेरे और आपके लिए अद्भुत युक्ति। उसने मेरे और आपके परिवार के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए अद्भुत युक्ति करी है। वो मेरे प्रियो, उसने मृत्यु के डंक को हमेशा, और अब प्रभु का वचन कहता है कि जैसे मैं जीवित हूं तुम भी कभी ना मरोगे बल्कि हमेशा जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, आप प्रभु के वचन को पढ़ें, उसमें पूरी बातें लिखी हुई है कि किस प्रकार से हम जीवित रह पाएंगे, किस प्रकार से हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। और आगे लिखा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये यहाँ पे लिखा हुआ अनंत काल का पिता। मेरे प्रियो, सनातन का परमेश्वर है। वो सनातन से हमारे साथ है, सनातन से, फ्रॉम द उत्पत्ति। अगर हम देखें, उत्पत्ति से वो हमारे साथ है। जब हम सृष्टि बनी तब से वो हमारे साथ है, वो परमेश्वर। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, और यहाँ पे लिखा हुआ है अनंत काल का परमेश्वर, यानी कि अनंत काल, हमें अनंत जीवन उसी के पास है, यानी कि कभी भी उसका अंत ना होने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन का कभी भी अंत ना होगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, अगर हमने उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण किया है। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि ये जो सीजन है, ये एक गिफ्ट का सीजन है, ये एक आनंद का सीजन है। आज अगर हम दुखी हैं, अगर आज हम परेशान हैं, अगर आज हम टूटे हुए हैं, आज उस यीशु के पास आए, वो हमें आनंद से भरेगा, वो हमारे जीवन को बदल देगा, वो हमें आनंदित करेगा। और यहाँ पे लिखा वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, और शांति का राजकुमार। आज रखा शांति जाएगा। का रखा जाएगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सच में वो परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, हमेशा की जिंदगी देने वाला पिता है, शांति देने वाला। अगर आज आपके जीवन के अंदर कोई अशांति है, कोई किसी प्रकार की निराशा आपके जीवन के अंदर है, मेरे प्रियो, आज उस यीशु के पास आए, उस यीशु के पास आए सच में। क्योंकि आज का जो सीजन है वो एक आनंद का सीजन है, एक जॉय का सीजन है। और जब हम इस आनंद के सीजन को बना रहे हैं मेरे प्रियो, ये जो महीना है पूरा आनंद से भरा हुआ है। ये महीना दुख से नहीं भरा हुआ है बल्कि आनंद और जॉय से भरा हुआ है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस महीने आनंद और जय जयकार करते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। अपने घरों के साथ, अपने परिवार के साथ हम आनंद और जय जयकार के साथ उसकी महिमा करने पाए। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे बीच में है। वो शांति का दाता है। हालेलुया। शांति देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा कि अपने माता पिता का आदर कर, अपने परमेश्वर का सम्मान कर। उसने कहा, ये तो मैं बचपन से करता हूं। उसने प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। वो धनवान व्यक्ति था लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अगर तू उद्धार पाना चाहता है, अगर तू चाहता है अनंत जीवन पाना चाहता है, अगर आप सैल्वेशन पाना चाहते हैं, तो हमें एक काम करने की जरूरत है। आज यीशु के पीछे हो लेने की जरूरत है। और यदि हम यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, यकीनन उसने स्वर्ग का अधिकार अपने हाथ में रखा है। स्वर्ग की कुंजी सिर्फ यीशु मसीह के पास है और वो स्वर्ग की कुंजी उसके पास है। मेरे प्रियो, हम उस स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे और अनंत जीवन के पिता के पास हम के वारिस होंगे, अनंत जीवन के पिता के वारिस होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में जब ये सीजन एक आनंद का सीजन है, जय जयकार का सीजन है, आइए हम लोग पूरे सीजन में, इस पूरे क्रिसमस सीजन में आनंद और जय जयकार को मनाएं, प्रभु की महिमा करें। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में आपके पास है। अगर आपको लग रहा है कि अब आपके जीवन के अंदर आपका जीवन खत्म हो चुका है, अब आपको लग रहा है कि आपकी बीमारियों ने आपको पूरी
तरीके से घेर लिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मेरे प्रिय, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। और आज की सुबह यकीनन वो हमें सामर्थ देगा। आप अपने अगर बिस्तरों पे हैं, अगर आज आप हारे हुए हैं, आप अगर डिप्रेशन में हैं, निराशा में हैं, आज उस यीशु के पास आए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज का जो सीजन है वो आनंद का सीजन है। आज का जो सीजन है वो जय जयकार का सीजन है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु से कहा, प्रभु हे उद्धार करता, मुझ पर उद्धार कर, मुझको उद्धार दे, मुझे मेरे जीवन के अंदर उद्धार कर पड़ता। और आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। आज की सुबह परमेश्वर अद्भुत युक्ति आपके जीवन में करेगा। आज की सुबह परमेश्वर अद्भुत युक्ति आपके कारोबार में करेगा। आज की सुबह परमेश्वर आप अद्भुत युक्ति आपके बच्चों के जीवन के अंदर करेगा। जो आपने सोचा भी ना होगा वो परमेश्वर करेगा, क्योंकि ये सीजन गिफ्ट्स का सीजन है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमको वरदान देना जानता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर की सच में पिता ये जो समय है पिता परमेश्वर, एक आनंद का सीजन है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता तेरे बेटे और बेटियां पिता, जब प्रभु बड़े बोझ के साथ खड़े हैं पिता परमेश्वर, सच में आज इनके जीवन को आनंद से बदल दे पिता, इनके जीवन को आनंद से बदल दे पिता। आज इनके बिस्तर पलटे जाए पिता परमेश्वर, इनकी परिस्थितियां बदली जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके बच्चे फलवंत होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, अद्भुत युक्ति करने वाले आप परमेश्वर है। अद्भुत प्रकार से आप इनके परिवार में, इनके जीवन में कार्य कर। सारी बातों को प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करें। सारी बातों तो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं पिता, तेरी आराधना को सुन रहे, अटेंड कर रहे पिता, सबों को ब्लेस करें। जो जेल में पिता उन्हें भी ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जो बीमारी के बिस्तर प्रभु उन्हें भी ब्लेस करें। जो डिप्रेशन में उन्हें ब्लेस करें पिता। जो खेत और खलियान में पिता उन्हें भी ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जो अपने बिजनेस में फील्ड में पिता उन्हें भी ब्लेस करें पिता। आपके जॉय को चाहते हैं पिता, आपके आनंद को आज अपने जीवन के अंदर और अपने परिवारों में चाहते, अपने बीच में चाहते। सारी बातों को प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।